बीमारियां जो है हमारे गलती के वजह से आएगा, कुछ बीमारी हमारा जो है संयम नहीं रहने की वजह से आएगा, कुछ बीमारी शैतान के ओर से हमारे ऊपर में थोप दिया जाएगा, शैतान की ओर से हमारे ऊपर में थोप दिया जाएगा, समझ रहे ना। उसमें परमेश्वर का एक वचन काफी है, वो बीमारी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। हिजकिय्याह राजा को क्या लग गया, रोग लग गया, हिजकिय्याह राजा को घाव हो गया, बड़का घाव हो गया, तो वो जो है मरने के लिए आदेश हो गया। परमेश्वर भी बोला कि अब नहीं बचेगा, मर जाएगा इसी बीमारी में, और आप जो है सब व्यवस्था करिए। लेकिन उन्होंने रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना किया, दीवार तरफ मुड़ करके प्रार्थना किया, सब भलाई को याद दिला के प्रार्थना किया, प्रभु मैंने आपके लिए अभी तक बहुत अच्छा काम किया है, जरूर हमसे गलती हुआ है, लेकिन आपके लिए मैंने कुछ भलाई भी किया है, प्रभु उस काम को देखकर हम पर दया कीजिए। हाँ, हमने जो है मूर्तियों को हटाया, ऊंचे स्थानों को तोड़वाया, बलि को बंद करवाया, वजह के लोगों को बाहर भगवा दिया। इसी तरह उन्होंने भलाई का काम को बोल करके परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने जो मतलब दास आया था कि बोलने के लिए मर जाएगा करके, उसी दास को फिर से बोल रहा है कि तो जाकर के फिर से बोलो, और उसके लिए मैं 15 साल आयु को बढ़ा दिया। ताली बजा के परमेश्वर के नाम को महिमा करें, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसने अपना प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से संघर्ष करके क्या कर दिया, 15 साल एक्स्ट्रा ले लिया। कितना साल एक्स्ट्रा ले लिया, जोर से बोले, कितना साल एक्स्ट्रा ले लिया, 15 साल। आप इसलिए विश्वास को मजबूत करना है, प्रार्थना में संघर्ष करके प्रभु से आशीष पाने के लिए सीखना है। याकूब, हाँ याकूब के बारे में भी बताया गया। याकूब जो है और अपना देश लौट रहा था, जिस भाई को धोखा दिया था उस भाई को मिलने के लिए फिर ससुराल से वो लौट रहा था, अपने परिवार बच्चों के साथ। बहुत धन संपत्ति हो गया, बहुत बाल बच्चा हो गया, नौकर नौकरानी हो गया, लेकिन अभी जो है अपना गांव जब जा रहा है, अपना देश में जब जा रहा है, उसका डर सता रहा। उसका डर क्या हो रहा है, सता रहा। बाप रे, मेरा भैया जो है एसाव को मैंने धोखा दे करके निकला था, उसी समय में हमको मार देंगे करके मेरे पीछा पड़ा था, मेरा मम्मी किसी तरह बचा करके हमको बढ़ा दिया, लेकिन अभी मेरा माँ भी मर गया होगा, हमको बचाने के लिए भी कोई नहीं होगा, इसलिए मेरा भैया क्या कर देगा, हमको मार देगा। हाँ, मेरा बाल बच्चों को मार देगा, मेरा धन संपत्ति जो लगभग 21 बरस मैंने कमा करके जो धन संपत्ति बनाया है, वो सब कुछ को हो सकता है वो लूट लेगा, तो मेरा परिवार को भी अपना गुलाम बना देगा, और मेरे नौकर चाकर को भी अपना बना लेगा। इसलिए उसको जब अभी मतलब डर सताने लगा, परिस्थिति को देखा, उन्होंने एक रात में एकदम ऑल नाइट प्रेयर, समझिए आज भी ऑल नाइट प्रेयर कहीं कहीं चलाता है, तो किसके आधार पर चलाता है, उसी के आधार पर चलाता है। याकूब ने क्या किया है, ऑल नाइट प्रेयर। उन्होंने जो है एक रात प्रार्थना के लिए उन्होंने सेपरेट कर दिया, एक रात प्रार्थना के लिए क्या कर दिया, अपने आप को अलग कर दिया, परिवार बच्चों को नदी के उस पार कर दिया, और सबको 3 भाग में बांट दिया। बोला कि देखिए हो सकता है मेरा भैया तुम लोगों को मार देगा, हाँ इसलिए जो है पहले 2 बच्चा को आगे कर दिया, एक झुंड के साथ में थोड़ा थोड़ा भेड़ बकरियों को बांट दिया, आगे भेज दिया। सोचा कि कम से कम पहला दल को जब मारेगा हम लोग सब भाग जाएंगे। उन्होंने क्या कर दिया, अपना दल को 3 भाग में बांट दिया। हाँ, उनका जो दल है 3 भाग में बांट दिया। पहला दल को जो है कुछ बच्चा को आगे भेज दिया, कमजोर बच्चा को, फिर एक दल में और बच्चा को भेज दिया, फिर और एक दल बनाया, उसमें कुछ कम नौकर को भेज दिया, और जो है कुछ बच्चा को भेज दिया। सोचा जैसे ही पहला दल को मारेगा, जैसे ही मेरा पहला दल के झुंडों को मारेगा, दूसरा झुंड आप लोग भाग जाइए, आप लोग क्या हो जाइए, भाग जाइए। हो सकता है दूसरा झुंड को भी मार देगा, फिर जो है तीसरा झुंड में बाकी बच्चों को साथ में रखे हैं, तो सोचा दूसरा दल को भी अगर मारेगा, जो तीसरा दल में है हम लोग भाग करके बच जाएंगे। इसका मतलब 3 दल को बांटने का मतलब क्या है, वो भी सोच लिया, तो ये जो है जरूर हमको मारेगा। समझ रहे ना, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया। क्या किया, सभी दल को उस पार करने के बाद, ठीक है अभी रात हो गया है, सब लोग आराम कीजिए, और मुझे जो है एक काम है, हम अपना काम करके आएंगे। वो नदी के इसी पार में, हाँ बाइबल में लिखा हुआ बात बोल रहे हैं, कोई कहानी नहीं बोल रहे हैं, अच्छा से आप लोग सुनिएगा। तो उन्होंने नदी के इसी पार रह गया, हाँ तो रह करके उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। रात भर प्रार्थना किया, ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु इतना साल हम 21 साल जो है
मेहनत करके, परिश्रम करके, हाँ हमको परिवार भी आप दिया, बच्चे भी दिया, नौकर चाकर दिया, धन संपत्ति दिया, लग रहा है अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अभी जो है वहां पर मेरा भैया जो है मेरे ऊपर में पहले से बोला कि जिस दिन देखेंगे तुमको मारेंगे, कैसे कैसे अपना जान बचा के भागे हैं। अभी तो 21 साल हो गया, हो सकता है अभी तक वो यदि क्रोध में होंगे, बदला लेने की बात में होंगे, तो मेरा एक को नहीं बचेगा, इसलिए सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए रात भर प्रार्थना किया, प्रभु हमको आप बचाइए, परमेश्वर मेरा परिवार को बचाइए, मेरे बच्चों को बचाइए, मेरा भैया का मन को बदलिए, उसका नौकर का मन को बदलिए, मेरा किसी भी लोगों को हानि नहीं करना है, हाँ वो किसी भी लोगों को मारना नहीं है। रात भर उन्होंने प्रार्थना किया। उसी रात में परमेश्वर साहब को बोल दिया, अरे याकूब को तुम कुछ भी हानि नहीं करना है। ये को तो इसके पहले उसका ससुर भी आया था मारने के लिए, उसको भी सपना देकर डरा दिया। फिर यहाँ पर जो है उसका भैया भी आने वाला था, उसको भी बोला कि तुम जो है याकूब के साथ में कोई भी बुराई नहीं करना। हालेलुया। देखिए जब आप प्रार्थना में संघर्ष करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम कर देगा। परमेश्वर जिसका मता पर बैठना है और किसको जो है बोलना है, ठोकना है, बताना है, उसको परमेश्वर जो है ऊपर ऊपर काम कर, आपका मालूम भी नहीं चलेगा। परमेश्वर को पता है आपको कैसे मदद करना है, कब मदद करना है, किसके द्वारा मदद करना है। इसलिए यदि आप आपका बाप को समझेंगे कि आपका बाप यदि राजा है, तो आप उसका बेटा और बेटी होके क्या आप भिखारी रहेंगे? बोले आप भिखारी रहेंगे, कहीं भीख मांगना पड़ेगा आपको? नहीं, बशर्ते आपको जो है समझना जरूरी है। हमारा समझ थोड़ा खुलना है। जैसे वो लड़की पहले नहीं जान रही थी कि मोबाइल में टिकट है, लेकिन जब वो जान गया कि मोबाइल में टिकट बनता है और मोबाइल में टिकट को दिखाने से भी हमको सीट मिल जाता है, उसके बाद से जब भी हो जाती है ऐसो आराम से जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए अधिकार दिया। आज भी कई मसीह लोग ऐसा है, हमारे पास जो अधिकार परमेश्वर ने दिया, हमारे पास हमारे लिए जो रखा हुआ आशीष है, उस आशीष को हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। हाँ, आपको जो है बक्सा में सामान रख करके, आपको जो है आपका मम्मी ने कह दिया कि बेटा भूख लगेगा ना, भूख लगेगा तो बक्सा में हम क्या रख दिए, कांसा बना के रख दिए, खा लीजिए। हाँ, तो हॉस्टल में किसी लड़का को दे दिया और बक्सा का चाबी भी दे दिया, और इसलिए दिया हॉस्टल में और भी लड़का तो उसको जो है खोल के ना खाए। लेकिन वो लड़का को चाबी को रहते हुए भी वो चाबी लगा के ताला खोलने का ज्ञान नहीं रहेगा, तो उस बक्सा में रहा हुआ कांसा लेके नहीं खा पाएगा। बात को समझ लेना। हालेलुया, जो से कहेंगे हालेलुया। तो इसलिए आपको और हमको परमेश्वर जो है उत्तम आशीष रखा है। परमेश्वर आपके लिए ये तो इज्जत सब कुछ रखा है स्वर्ग में। ज्ञान का कमी हो तो मुझसे मांगो। परमेश्वर ने क्या बोला? यदि ज्ञान की कमी हो मुझसे मांगो तो मैं आपके लिए बिना उलाना से दूंगा। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। यदि पैसा का कमी है तो भी परमेश्वर से मांगकर हम अब्राहम का आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। चंगाई का कमी है, मतलब स्वास्थ्य आपको सही नहीं है, तो आप जो है उसके लिए प्रार्थना करके प्रभु से मांगेंगे तो परमेश्वर स्वस्थ और चंगाई भी दे।